आपका अपने यूट्यूब चैनल पर दीपक कैफे में। तो जैसा कि हम कर रहे हैं जेईई सीयूपी का एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए मैथ्स सोल्यूशन करा रहे हैं। इस बार हम कर रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर 2020 का मॉडल टेस्ट पेपर है। किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक मॉडल पेपर से आपको आइडिया और थॉट्स मिल जाते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, यानी क्लास 10th में अगर कोई किसी ने अच्छे से कॉन्सेप्ट से पढ़ा है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट होगा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको स्पीड पढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप एक से ज़्यादा सैम्पल पेपर लीजिए, टाइम टू टाइम उसको मैनेज करिए कि आपका 2 घंटे में पूरा कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। तो पर्टिकुलर हम अभी मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं और एक डिटेल समझाएंगे आपको कि क्वेश्चन प्रॉपर्ली डिटेल में कैसे हो रहा है। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी 6 क्वेश्चंस हमने राइट कर रखे हैं। इन 6 क्वेश्चन को 1 बाय 1 करेंगे। ये डिफरेंट टॉपिक से मिक्स है। देखिए ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, एक पॉलिनोमियल है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये नॉर्मल आपका क्वेश्चंस है, एक्सप्रेशंस है जिनको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर एरिया रिलेटेड है। तो जो क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंट टॉपिक से मिक्स आएंगे, लेकिन याद रखना बेसिकली 10th लेवल तक ही आएगा। बहुत 10% 5% 11th लेवल से होता है। अगर आप उतना नहीं भी तैयार करते तब भी आप अच्छे से गेन कर पाएंगे और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम sin 15 को बात करें तो sin 15 डिग्री को आप ये लिख सकते हैं 45 माइनस 30 डिग्री लिखा जा सकता है। माइनस करने पर 15 डिग्री है, यानी अगर मैं ऐसे लिख दूं sin 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो कोई पंगा है नहीं। और एक फार्मूला होता है sin a माइनस बी का, आपके 10th में इसका थोड़ा सा जिक्र किया गया है, बट जो है इसका प्रॉपर फार्मूला 11 मिलता है और आरडी बोलेंगे तो फार्मूला मिलता है, वहां याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका फार्मूला होता है sin a cos b, माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस, फिर यहाँ sin b एंगल चेंज हो जाता है cos a। लर्न करने का तरीका देखो, फार्मूला यहाँ sin a और cos b है और उल्टा हो गया। अब यहाँ जहाँ a था वहां b हो गया, जहाँ a था वहां b हो गया। क्लियर? अब आप वैल्यू देखो, अगर मैं यहाँ से इसको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब आप देखो sin a की वैल्यू, इसे आप a ले लेंगे और इसे b, तो sin 45 डिग्री cos 30 डिग्री sin b, तो sin इस बार यहाँ 45 तब 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा cos 45 डिग्री। नाउ पुटिंग द ऑल वैल्यूज फ्रॉम गिवन डेटा से, तो यहाँ पर क्या होगा sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/, माइनस sin 30 होता है 1/2 और ये होता है cos 45 आपका 1/2। नाउ √3 1 जा √3 और 2 √2, इसी तरह 1 1 जा 1 2 √2। अब आपका एक रूल होता है कि अगर ये दोनों डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली माइनस कर देंगे, तो बेसिकली क्या आएगा √3 माइनस 1/2√2। ये आपका फाइनल आंसर है, आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसे अगर आप इस तरीके से, मैंने तो समझाने के लिए एक्सप्लेन कर दिया, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए डायरेक्ट आपको ये स्टेप करना चाहिए, तो आप चाहते तो आसानी से कर लेते। ठीक है, हम करेंगे उसके बाद। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बताना क्या है, हुज पेरीमीटर निकालना है और एरिया दे रखा है। तो यू नो दैट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। वी हैव एरिया की वैल्यू इज 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर और हियर इज √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, यानी मान लेते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड है। तो √3 से √3 कैंसिल, 4 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप कर सकते हैं 4 × 4, यहाँ है सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको यहाँ a स्क्वायर कैंसिल, अंडर रूट, स्क्वायर रूट का रूल कहता है कि 2 का अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो एक आउट हो जाएगा। तो सेंटीमीटर 2 टाइम्स है, 4 2 टाइम्स एक आउट आ गया, कितना आ गया a। अब आप अगर पेरीमीटर कहता है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की खास बात है कि इसकी सारी साइड आपस में इक्वल होती है, इसलिए क्या होता है 3 × a। तो अब 3 और a की वैल्यू कितनी है 4, तो आ गया कितना 12 सेंटीमीटर, यानी आपका आसानी से आ गया। अब देखो अगर आप इसे करके माइंड कैलकुलेशन करते तो कैसा होता, देखिए अगर मैं इसे छुपा दूं, देखो ये एरिया है तो आपको माइंड में सोचना चाहिए कि √3/4 आएगा, √3 से √3 कैंसिल, इक्वल में इसके इक्वल में क्या आता
√3/4, √3 से √3 कैंसिल, 4 डिवाइड करा के मल्टीप्लाई 16, डायरेक्ट ये स्टेप होता और 16 का √4 ये विदाउट पेन के हो जाता, पेन कॉपी के सॉल्व किए माइंड कैलकुलेशन से आपका आंसर आ जाता, बट हम आपको एक्सप्लेन कर दिए। देखिए अब आपसे कह रहा है कि इसको सॉल्व करो, इसके फैक्टर बताओ। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका आसानी से कि आप सोचो कैसे माइंड कैलकुलेशन, अगर नीचे 1 ले लिया जाए और इसका कहा जाए कैल्शियम ले लो, तो कैल्शियम के बाद डायरेक्टली क्या आएगा जरा देखना, x² आएगा, 1 से डिवाइड 3, 3 2 जा 6x आएगा, 3 9 जा 27। जो डिनोमिनेटर में 3 है इसे बाहर कर देते तो क्या बन जाता है आपका 1/3। अब आप मिडिल स्प्लिटिंग कर दो पॉलीमेट का। मिडिल स्प्लिटिंग कैसे होगा, दो ना, अच्छा मैंने एक ट्रिक बताया था, ट्रिक क्या बताया था कल भी डिस्कस किया था। जब यहाँ पर कोफिशिएंट 1 होता है तो उस केस में ऐसे दो नंबर सर्च करिए जिनका मल्टीप्लाई 27 आए, ठीक है, और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाए -6। तो देखो 9 3 जा, लेकिन अगर -9 + 3 लूंगा तो इनका मल्टीप्लाई तो 27 आएगा, लेकिन उनको ऐड करूंगा -6 आएगा नहीं आएगा। तो आपका फैक्टर क्या होना पता है, x - 9 और x + 3। कल इसका ट्रिक बता दिया था और साइड में क्या चल रहा है, हो गया जी, क्लियर हो गया। ट्रिक क्या है कि यहाँ अगर कोफिशिएंट x² का 1 होगा तो उस केस में दो नंबर देखिए जिनका मल्टीप्लाई 27 है, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर -6, तो 9 का 3 में कर देंगे तो -27 आएगा, अगर -9 + 3 करेंगे तो -6 आएगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो जो फैक्टर लिखेंगे ना वो बन जाएगा x - 9 और दूसरा बन जाएगा x + 3। आउटसाइड क्या कर दिया था आपने 1/3, तो आपका बन गया डी, आपका ऑप्शन करेक्ट। ओके, अब बात करते हैं ये वाली वैल्यू। तो जरा देखिएगा, मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर देता हूं, एक कर देता हूं रफ वर्क, देखिएगा x/y -1, अगर इसके नीचे मान लो तो एलसीएम ले लेंगे तो y और 1 का एलसीएम y से y कैंसिल, तो x 1 से डिवाइड y ये आएगा। इसी तरह यहाँ y - x आएगा, यानी बेसिकली आपको क्या मिल रहा है पता है, इसको सॉल्व कर देते, अगर हम इसको सॉल्व करते तो इसके न्यूमरेटर में आता y और यहाँ जाता है x - y, और ऐसे इसको सॉल्व कर देते अगर तो y - x होगा। अब ध्यान से सुनो, इसको y कैंसिल, तो बस बेसिकली बचा क्या, x - y अपॉन y - x। अब आप देखो एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम सेम आएगा। अब 1 से डिवाइड तो y - x का 1 में तो y - x रहेगा, और यहाँ देखो y - x कैंसिल, बचा क्या 1 का मल्टीप्लाई x - y में x - y, देखिए प्लस x -x कैंसिल, प्लस y - x कैंसिल, ऊपर 0। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी होगा, न्यूमरेटर 0 होता है ना, डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो फर्क नहीं पड़ता, अगर न्यूमरेटर में 0 तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो बहुत इजी क्वेश्चन से चाहते तो आप जो है इसे आसानी से सॉल्व कर सकते थे, विदाउट पेन कॉपी के बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 5। ओके, चलो 5 कह रहा है कि ये क्वालिटी की क्वेश्चन है, कैसे पता, देखो इक्वल टू आया। अब इसे सॉल्व करके कह रहा है कि बताइए आप इसकी सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन में जीरोस कितने आएंगे। तो ये क्वेश्चन सिमिलरली सेम आपको मिलता है 10th क्लास में, जिसके नीचे x और 1 का मल्टीप्लाई एलसीएम x, 1 से डिवाइड x का s में मल्टीप्लाई x², x से x डिवाइड 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 1 और इधर कितना हुआ 10/। अब आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का इसमें करिए 3x², 3 का 1 में करो 3 और इधर 10x आएगा, इस साइड लाओ -10x। फिर से अगेन मिडिल स्प्लिटिंग 3x² - 10x + 3 = 0। अब आप इसकी मिडिल स्प्लिटिंग करिए। रूल क्या है, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9 आया, तो 9 के ऐसे दो फैक्टर जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 9 और ऐड कर दे तो 10, तो 9 बन जा 9, देखिए फैक्टर बन गया 9x और यहाँ 1x, 9 बन जा 9 आएगा और इनको ऐड करेंगे 10, और यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है 3x²। अब आसानी से 3x कॉमन लीजिए, x - 3, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं, 1 ले लीजिए x - 3, फाइनली आपका जो आंसर आया x - 3। ये फैक्टर है, ये फैक्टर है। अगर आप बारी-बारी से x - 3 है इक्वल टू ले जाएंगे तो +3, इधर देखो x का वैल्यू आएगी 1/3। ये दो आपके सॉल्यूशंस हो गए। कैसे पता, अगर इज इक्वल टू 0 लेते तो -1 इक्वल टू साइड जाके प्लस, और ये 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड तो डायरेक्ट आ गया, और ये माइनस में लेते तो -3 उस साइड इक्वल टू 0 साइड जाके प्लस हो जाएगा, आसानी से आपके जीरोस आ जाएंगे। अब आपसे कह रहा है if √2 sin 60
माइनस है x इक्वल 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आसान है, ये भी क्लास 10 के टॉपिक्स है। आपका √2 sin 60 माइनस x इज इक्वल टू 1। अब अगर √2 मल्टीप्लाई उस साइड जाके क्या कर देगा, डिवाइड, तो sin 60 माइनस x इक्वल 1, ये मल्टीप्लाई जरा कर दो। अब आप बताएं sin कितने डिग्री की वैल्यू √1/√2 होती है 45, तो sin 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√2 sin कैंसिल 60 माइनस कितना हुआ x और यहां कितना है 45। अब जब आप x उस साइड ले जाएंगे पॉजिटिव बनेगा, 45 इधर लाएंगे माइनस होगा, तो 60 माइनस 45 इज इक्वल टू x 5 और आपका आ गया यहां पर 1, 15 डिग्री x की वैल्यू आ गई। क्लियर? तो आसानी से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, तो अब हम करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो लेट्स करते हैं। तो हम करते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल सैंपल पेपर मॉडल का 2020 का। हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विद रेडियस r। देखिए अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फार्मूला होता है वो डायरेक्टली होता है 4/3 पाई r क्यूब। जरा आप नोटिस करो हेमिस्फीयर का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ, अब स्फीयर की जगह क्या हो गया हेमिस्फीयर। हेमी मतलब आधा, यानी जब किसी चीज का आधा करते हो तो मैंने कई बार बताया है आप एक उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से। जब किसी भी चीज का आधा करो तो उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से। जैसे आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 3 2 2 जा 4 तो कितना आया 2/3 पाई r क्यूब। अब ऑप्शन मैच कर लो आसानी से, 2/3 पाई r क्यूब ऑप्शन बी आपका क्या था, करेक्ट था। बहुत आसानी से, कुछ नहीं करना। कभी कभी आप समझो 2500 नंबर के क्वेश्चंस, उससे ज्यादा 2500 क्वेश्चन कम से कम डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड होते हैं, चाहे वो साइंस हो चाहे मैथ्स हो। फार्मूला लर्न था आप टिक कर देते सेकंडों में, सेकंड लगते 2-3 सेकंड में अगर फार्मूला लर्न दो बस पढ़ा और लगा दिया। लेकिन कैलकुलेट कैसे किया, अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता है तो हाफ कर दो। याद रखना जब भी हाफ करना है दो तरीके से, अक्सर लोग कहते हैं 2 से डिवाइड करो, और एक तरीका ये भी है 1/2 मल्टीप्लाई करो, दोनों का मीनिंग सेम है। क्लियर हो गया? अब आपको कह रहा है कि इफ x इक्वल इतना देन वैल्यू ऑफ x बताओ। बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत लॉजिकल है। आप सोचो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, सबने पढ़ा होगा अगर किसी भी रूट का स्क्वायर किया जाता है ना तो रूट कैंसिल हो जाता है। तो अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करता, बोथ साइड स्क्वायर करता तो क्या होता, इसका स्क्वायर होता, ये समझाने के लिए कर रहा हूं, और इसका स्क्वायर होता, दोनों का स्क्वायर होता। तो इसका स्क्वायर तो आएगा 196/169, लेकिन इसका क्या बचेगा 1/x + 169 बचेगा ना। सोचो आप, बचा नहीं बचा। अब बात यह है कि अगर मैं एलसीएम ले लेता 169 तो 1 यहाँ आएगा 169 और यहाँ आ जाएगा x, क्योंकि 1 से डिवाइड 169 169 169 169 से 169 डिवाइड कैंसिल 1 आया, 1 का x में x, और यहाँ पहले से क्या 196/160। अब आप देखो ये लीनियर इक्वेशन है, कैसे पता, क्योंकि डिग्री 1 है और 169 कैंसिल, तो क्या बच रहा है 169 + x इक्वल है 196, और इसको उधर ले जाके माइनस कर दो तो x इक्वल क्या है 196 - 169, तो इधर कैरी दे देगा, तो 16 में से 9 आपका आ गया 7, और यहाँ बचेगा 8, क्योंकि 9 8 ने कैरी दिया, 8 में 6 गया 2, तो 27 आपका फाइनल क्या आ गया x का आंसर आ गया। तो आंसर है, देखो सिंपल क्वेश्चन, नॉर्मल स्क्वायर रूट, इसमें कुछ है ही नहीं। अब आइए देखिए, ये थोड़ा सा लंबा है, इससे पहले हम ये कर लेते हैं, ठीक है, और ये कर लेते हैं, तो अगर ये लॉन्ग जाएगा तो स्पेस बचेगा। देखिए ये कितना आसान है, सबको पता है क्यूब रूट में 3 का पेयर बनता है, तो आप पता है ये पहले से क्यूब रूट दिया है, ये 21 ऐसे रहने दो, ये क्या स्क्वायर रूट 4 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर आता है 4 × 4, तो एक 4 बाहर आता, और ये क्यूब रूट है, 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, यही मतलब है ना, 8 क्यूब रूट है, तो 2 × 2 × 2 2 कितनी बार है 3, एक का पेयर बना बाहर आया, यहाँ होता 4 × 4 इनसाइड रूट, एक 4 आउट हुआ 4 आया। अब सबको जोड़ो कितना हुआ 20, ये 27 होगा आई थिंक, और 27 फिर क्यूब रूट है, तो ये 3 आएगा ना आंसर। देखो बिना पेन उठाए होता, अगर आप चाहते तो बिना पेन उठाए करते भाई, इसका 4 आया, सोचो ये 4 आएगा, ये 2 6 हो गया, 6 और 1 7 27 का क्यूब रूट कितना आया 3 आया। इतना लॉजिकल सिंपल क्वेश्चन विदाउट पेन कॉपी के। अब करते हैं ये क्वेश्चन, देखो कह रहा है इफ द 1/4 ऑफ अ नंबर, एक नंबर है तो मान लेते हैं लेट नंबर बी x, नंबर क्या हो जाए x,
और उस नंबर का कितना लेना है 1/4, यानी 1/4 x इज एडेड टू इन द नंबर, यानी यही अगर नंबर का 1/4 ले लो और उसको उसी के नंबर में ऐड कर दो तो कह रहा है रिजल्ट कितना आता है। तो आसान है, एलसीएम ले लो। ये इक्वेशन बन गया लीनियर इक्वेशन। क्लास 8 के टॉपिक्स में ऐसे मिलता है 4 बन जा। मैं क्लास 8 7 इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको पता लगे कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। इससे आपका एक वो होगा ना, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ जी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, हमने बहुत साल पहले भी पढ़ा है और अभी भी पढ़ रहे हैं। 4 1 जा 4, 4 से 4 डिवाइड 1, 1 का x में x, 1 से डिवाइड 4, 4 1 जा 4x और यहाँ कितना है 75। आप सोचो 4 और 1 मिलके 5 होता है, ये 5 होगा 5, तो ये बन जाएगा 5x, नीचे कितना 4 और यहाँ 75। अब आप बताओ 5 से कट गया 25 नहीं 15 5 जा और 4 डिवाइड करा के मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 15 4 जा 60 आपका आंसर। वर्ड्स प्रॉब्लम आसानी से हो गया। आगे अब ये क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 45% ऑफ x, यानी देखो लिखने का क्या मतलब है, कुछ ऐसा लिखा जाएगा 45% ऑफ x, फिर कह रहा है 30% ऑफ 90 इक्वल, मतलब इक्वल 30% ऑफ 210। यही मीनिंग है। इसे सॉल्व करो x आ जाएगा देखो 40। ये जब साइन कभी ऐसा आए ना तो इसका मतलब होता है दोस्तों 1/100। यहाँ लिखेंगे 1/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और इधर x, इधर हुआ 30, फिर परसेंट आ गया तो इसको क्या लिखेंगे 1/100 मल्टीप्लाई 90 और इधर लिखेंगे 30% था 30/100 मल्टीप्लाई 200। सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखो 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, तो 9 3 जा कितना आया 27। यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0 इधर आया कितना 21 3 जा 63। यहाँ देखो 5 से कर दीजिए, 5 9 जा 5 से कर देंगे तो 9x/20। आप इसको उधर ले जाइए तो 63 माइनस 27, 13 और 7 6, 5 में 2 गया 3, यहाँ है 9x/20। अब देखो 9 में 9 9 4 जा तो 20 का उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 24 जा कितना हुआ 80। तो फाइनली आपका x का आंसर कितना आ गया 80। आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब आपके पास है एक क्वेश्चन और ये करने के, ठीक है। ये आपका रेशनलाइजेशन अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, काफी लेंथी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर सकते हैं, फिर हम इसे रब करके दोबारा आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये जो क्वेश्चंस है इसे हम आसानी से करेंगे, लेकिन देखो पहले हम बताते हैं आपको। सोचो अगर आपके पास x⁴ प्लस 1/x⁴ दिया तो आप सोचो ये वैल्यू आएगी कब। अगर आप कभी भी x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो फार्मूला आपके पास एक होता है और वो फार्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है a² प्लस b² प्लस 2a। अगर आप नोटिस करें इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सॉल्व करता हूं इसे, a² मतलब x² का स्क्वायर, फिर b² मतलब 1/x² का स्क्वायर और फिर होता है आपका 2ab। 2a की वैल्यू क्या है 1x² और ये स्क्वायर, यही है ना। एक a और एक b मैंने आगे पीछे लिख दिया। अब आप देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ देखो क्या है आपके पास x⁴ प्लस 1/x⁴ बनेगा और यहाँ वैल्यू बचा क्या 2। इसकी वैल्यू आपके पास है कितना 34 और ये प्लस 2 हो जाए 34 प्लस 2 तो कितना हुआ जी 36। और यहाँ चल रहा था होल स्क्वायर x² 1/x²। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट, यहाँ वैल्यू कितनी आ गई। हमने इस हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई x² प्लस 1/x² जो है इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 6। मैंने ये क्यों निकाला अभी आपको पता लगेगा। अगर आप ये बताओ मैं x माइनस 1/x लेता हूँ, क्या लेता हूँ x माइनस 1/x जो हमें चाहिए। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूँ तो आपका फार्मूला होगा a² मतलब x², b मतलब 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1/। अच्छा तो यहाँ एक गलती हो गई, अगर प्लस लेंगे तब प्लस आएगा, माइनस हो तो माइनस, ठीक है। चलो अब आप देखो ये वैल्यू हमने क्यों निकाली, क्योंकि अगर हमें ये वैल्यू चाहिए थी पंगा कराना। चेक करो जरा x कैंसिल, यहाँ बचा -2। अगर ये वैल्यू मिल जाए तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो ना, जैसे इसकी वैल्यू दी थी हमने यहाँ रख करके सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अगर आपके पास ये वैल्यू मिल जाए तो काम बन जाए ना। ये वैल्यू हमने निकाली ना किसकी मदद से, देखो इसकी मदद से। ये कब मिलता जब हम स्क्वायर करते हैं इसका,
इसका मतलब इसका स्क्वायर करते ही आपको ये मिल गया। अब देखो ये वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 6, यहाँ पे कितना रख दो 6। अब आप बताओ 6 में 2 गया 4 और यहाँ क्या चल रहा था x - 1/x का होल स्क्वायर, ये बंदा कैंसिल स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट का आंसर क्या है? आसानी से आपका आंसर आ गया। इसका कितना है? बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसी मॉडल पेपर के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ओके, गुड डे।